तो क्या कमंडल को आप साध रहे हैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से, और जिस मंडल का आपने नाम लिया कि पीएम मंडल प्लस कमंडल है, उस मंडल को साधने के लिए महर्षि वाल्मीकि, निषाद राज, सबरी, सबका वहाँ पर राम मंदिर में आप लोग मूर्ति लगा रहे हैं, और अक्षत देने में भी आप लोगों की खास कोशिश है कि दलित कॉलोनियों से उसे शुरू किया जाए। देखिए, इसको इस रूप में अंजना जी नहीं देखना चाहिए। भगवान श्री राम जी का जीवन देखिए, श्री रामचरितमानस में बालकांड से लेकर के जब आप उनकी वनवास की अवधि पूरी होती है, लवकुश कांड तक वाल्मीकि रामायण को देख लीजिए, तो उसमें जहाँ जहाँ जिनका जिनका जिस जिस रूप में योगदान है, अगर उनका उल्लेख किया जा रहा है, अगर श्री रामचरितमानस में श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह जी का नाम नहीं लिया जाएगा तो क्या श्री रामलीला पूरी हो जाएगी? क्या माता सबरी का नाम नहीं लिया जाएगा तो क्या श्री रामलीला पूरी हो जाएगी? क्या महर्षि भरद्वाज जी का नाम नहीं लिया जाएगा, महर्षि वाल्मीकि जी का नाम नहीं लिया जाएगा, माता अनसुईया का नाम नहीं लिया जाएगा, चित्रकूट धाम का नाम नहीं लिया जाएगा, पंचवटी का नाम, नासिक का नाम नहीं लिया जाएगा, रामेश्वरम का नाम नहीं लिया जाएगा, तो क्या यह भगवान श्री राम की लीला पूरी हो जाती है? क्या फिर राम राज्य की चर्चा नहीं की जाएगी तो क्या भगवान श्री राम का जो जीवन है श्री रामचरितमानस के अंदर वो पूरा हो जाएगा? क्या वो सब अधूरा रह जाएगा? इसलिए भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई सारी गाथा देश जाने, देश के राम भक्त जाने। भगवान राम केवल राम नहीं है, वो राष्ट्र भी हैं। श्री राम लला का मंदिर केवल श्री राम मंदिर नहीं है, वो राष्ट्र मंदिर भी है। और अगर वो राष्ट्र मंदिर है और देश के संविधान निर्माताओं तक ने भी संविधान की मूल प्रति आप खोल करके देखिए तो वहाँ भी भगवान श्री राम का दरबार देखने को मिलता है, भगवान भोलेनाथ का तांडव स्वरूप देखने को मिलता है, भगवान कान्हा की लीला देखने को मिलती है। तो वो तो पूरा हमारा देश के संविधान निर्माताओं ने गलत नहीं किया था, और इतिहास इस बात का साक्षी है। आज़ादी प्राप्ति के तत्काल बाद भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, वह अयोध्या, मथुरा, काशी का काम क्यों अधूरा छोड़ करके गए? कांग्रेस इसकी अपराधी है। अगर आज यह दिन आया है तो यह मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण आया है। उन्होंने जब सत्ता की बागडोर संभाली तब फैसला भी आया, मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और अयोध्या का भी निर्माण हो रहा है। कलयुग में त्रेता युग आ गया। तो कृष्ण भगवान और कन्हैया का आपने जानबूझकर जिक्र किया है कि अब नजर आप लोगों की उधर चली गई है, काशी मथुरा पर? देखिए, काशी मथुरा से नजर हट ही नहीं सकती। काशी मथुरा से नजर हटने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि कांग्रेस की जब देश आजाद हुआ, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का सुवेरा हुआ, तो ऐसे समय में भगवान सोमनाथ का मंदिर अगर गुजरात में बन सकता है, सरदार पटेल जी उन्होंने आगे बढ़ करके उस काम को किया, तो उत्तर प्रदेश में स्थित भगवान श्री राम की जन्मभूमि क्यों नहीं बनी? बाबा विश्वनाथ का धाम क्यों नहीं बना? मेरे कान्हा की जन्मभूमि क्यों अधूरी रह गई? इसका जवाब तो कांग्रेसियों को देना पड़ेगा। 89, 90, 92 जो लैंडमार्क डेट्स माने जाते हैं मंदिर आंदोलन में, जब बीजेपी कमंडल वाली पार्टी होती थी, 24 आते आते कैसे ये हृदय परिवर्तन मंडल प्लस कमंडल वाला हो गया? चुनावी मजबूरी। हृदय परिवर्तन उस समय भी नहीं था, इस समय भी नहीं था। हम तो उसी भाव से उस समय भी काम करते थे। जब तक इस पूरे आंदोलन के अंदर, अब उस दृष्टि से आप बात कर रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं, इस आंदोलन के अंदर जब भी आदरणीय पूज्य सरदार पटेल जी आज नहीं है हम सबके बीच में, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। सरदार पटेल जी का नाम ले लीजिए, आदरणीय हमारे कल्याण सिंह जी का नाम ले लीजिए। अगर वह नहीं होते तो ढांचा चलाने वालों को समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब वो निहत्थे थे कार सेवा के लिए, श्री राम जय राम का विजय महामंत्र जपते हुए जा रहे थे, उनको गोलियों से भूना गया था। लेकिन 1992 जब आदरणीय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक भी राम भक्त को खरोच नहीं आई थी। यह होता है राम भक्ति का शासन। वो ओबीसी से आते थे। लेकिन विवादित ढांचा गिरने के बाद उनका क्या हुआ? देखिए, उनकी तो सरकार गई। उनकी सरकार नहीं गई, 4 सरकारें कांग्रेस ने हमारी निगल लिया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 4 सरकारों को बर्खास्त किया गया था, लेकिन 4 सरकारों की कुर्सी रामलला के चरणों में समर्पित है। लेकिन विवादित ढांचा गिरने के बाद तो आपके जितने शीर्ष नेता थे सब मुकर गए कि हमने तो रोका था। कौन क्या मुकर गया, मैं उसका जवाब तो नहीं देना चाहता। मैं एक राम भक्त कार सेवक हूं, मुझे गर्व है कि वह कलंकित ढांचा, गुलामी की निशानी सदा सदा के लिए मिट गई, इसलिए रामलला का भव्य मंदिर बन गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था।
इस पर क्या जवाब है? देखिए, मैं यह मानता हूं कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं या वही लोग बात कर रहे हैं जो राम भक्तों के खून से हाथ जिनके रंगे हुए हैं, जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताने का काम किया है, उन लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। लेकिन हमारे पूज्य संतों ने, हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े पूज्य धर्माचार्यों ने अगर तय किया है कि रामलला जब मंदिर का मुख्य हिस्सा बन करके तैयार हो गया है, तो अब कितने दिन उनको टाट में रखें? जब 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए तो मेरे भगवान राम तो इतने गरीब नहीं हैं, इतने राम भक्त हैं कि उनका भव्य मंदिर बना करके तैयार कर दिया। तो रामलला का मंदिर और गरीबों का घर, बाबा विश्वनाथ का धाम और दवाई के लिए मेडिकल कॉलेज, यह सब बन करके तैयार हो रहे हैं। अयोध्या धाम बन के तैयार हुआ। अब तो वहां पर भगवान राम की मूर्ति भी लग गई है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अब सब तरफ तस्वीरें वायरल हो रही हैं और जो भक्तगण है वो बहुत खुश हो रहे हैं। मैं तो भाव से भरा हुआ हूँ। आज अयोध्या धाम जा भी रहा हूँ। रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय ही प्राप्त होगा, लेकिन जो दृश्य मैं भगवान श्री रामलला का वह विग्रह देख रहा हूँ, आनंदित हूँ। उसमें 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है, आप सबके माध्यम से दिखाया भी गया है, लेकिन अभी मुझे देखने का सौभाग्य तो 22 जनवरी को प्राप्त होगा और मैं चाहता हूँ 22 जनवरी को ही देखूं जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाए। अच्छा, एक बार पूरा कार्यक्रम बता दीजिए कि 22 जनवरी को, क्योंकि छुट्टी भी आप लोगों ने घोषित कर दी है, यूपी में भी, देश में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी। देखिए, तो क्या क्या पूरा कार्यक्रम है जो 12 बजे से शुरू हो रहा है, एक बार हमारे दर्शकों को पूरा बता दें। देखिए, मैं सभी आज तक के माध्यम से, साहित्य आज तक का जो आपने कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इसकी पहले मैं सराहना करता हूँ। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी चूँकि वहाँ पर यजमान के रूप में आएंगे, देश के सभी वह राम जी की लीला के स्थानों के दर्शन करके आएंगे, वहाँ का आशीर्वाद लेकर के आएंगे। और 22 जनवरी को जो 12 बजे कुछ मुझे जो बताया गया वो लगभग 90 सेकंड के अंदर ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम संपन्न होंगे। बाकी जो संपूर्ण कार्यक्रम है, बहुत विस्तृत कार्यक्रम है, उस विस्तृत कार्यक्रम के क्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो अपने प्लेटफार्म के माध्यम से डालने का काम किया है, उसे आप सबने भी दिखाया है। मैं समस्त राम भक्तों से यही आह्वान करूंगा, अपील करूंगा कि जिस प्रकार से आप सब खुशी मना रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 30 दिसंबर को अयोध्या धाम में ही कि हमें अपने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखने का काम करना है और 22 जनवरी को श्री राम ज्योति से जला करके दीपावली मनाने का काम करना है। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, साहित्य आज तक के कार्यक्रम में मैं देखा भगवा ध्वज लेने वालों की कारें रुक रही हैं, मोटरसाइकिलें रुक रही हैं, सब अपने घरों में लहराना चाहते हैं। मैंने भी 2 ध्वज वहाँ से खरीदा और मैंने कहा तत्काल ले जा करके आवास पे लगाओ, क्योंकि यह बहुत खुशी का अवसर है, पूरा राम वर्ष है, राम जी का माह है, राम मंदिर बनाने का माह है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का माह। अब आप लोगों को लग रहा होगा 24 में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 24 में तो हम लोग वैसे भी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश की, 80 की 80 जीत रहे हैं। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल चाहे गठबंधन करके लड़ें, चाहे अलग अलग लड़ें, अब की इनको जमानत बचाना मुश्किल हो जाए। सोनिया जी से लेकर सारे अपनी सीट हारेंगे। सोनिया जी को तो हारना, एक कांग्रेस सीट यहाँ पर बची है और रायबरेली इस बार भाजपा की हो चुकी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आएगा, कब वो कमल की बटन दबाएंगे, कब तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाएंगे। देखिए, राम मंदिर पे बात करते करते आप आ गए ना बटन पर। आपने सवाल किया तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या आप लोगों को इस बार प्रचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी? मैं पूरा सवाल सुनिए, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन को लेकर ये जो गदगद हैं आपकी, भगवा झंडे चारों तरफ फैलाए जा रहे हैं, उन सबसे आप लोगों को लग रहा है कि इस बार तो प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कैंपेनिंग की? देखिए, भगवान श्री राम हमारे आस्था, श्रद्धा, विश्वास के केंद्र हैं। भगवान श्री राम कोई एक व्यक्ति नहीं, एक राज्य नहीं, एक पार्टी भी नहीं है। राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं दावे से कहता हूँ, आपके पास तंत्र भी है, आप अपने सारे जितने प्रदेश भर में फैले हुए, देश भर में फैले हुए आपके संवाददाता साथी हैं, मित्र लोग हैं, उनसे पता करिएगा। हम बूथ पर काम कर रहे हैं, हमारा बूथ सबसे मजबूत है। वो हवा में काम कर रहे हैं, हवा हवाई है, वो जमीन पे काम नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं जाति के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर मोदी जी से बैर करते करते राम जी से बैर ठान दिया। तो इसके आधार पर अगर वो जीतना चाहते हैं तो मुझे लगता है 2022 उनके लिए शुभ नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने बताया कि शुरू में पूरा जो कार्यक्रम है 180 सेकंड आपने कहा, उसके बाद का कार्यक्रम क्या क्या है? प्रधानमंत्री का संबोधन होगा क्या? योगी जी का भी संबोधन होगा?
सभी जो वहाँ 6,000 मेहमान आ रहे हैं सब दर्शन करेंगे, अगर आप बता देखिए, मैं उसके बारे में डिटेल इसलिए नहीं बता सकता, वह बताने का काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का है। मैं भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित हूँ वहाँ पर, इसलिए सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि मैं तो 1983 से जब श्री राम जन्मभूमि पर ताला लगा हुआ था, आगे बढ़ो जोर से बोलो श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलो, मैं परम पूज्य अशोक सिंघल जी के सानिध्य में सार्वजनिक जीवन में अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। इस आंदोलन का पहले दिन से लेकर के मुझे लग रहा जब रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी तक मैं हिस्सा बन रहा हूँ, ये मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे लिए बहुत भाव विह्वल करने वाली बात है। तो वह पूरा विवरण तो मुझे लगता है ट्रस्ट को बताना चाहिए, मैं जानता हूं तो भी मुझे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रामलला के मंदिर परिसर का काम ट्रस्ट के पास। सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए आप लोगों ने? सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद इंतजाम है। अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने का काम किया गया है। कोई राम भक्त आकाश मार्ग से आना चाहे तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बन करके तैयार है। रेल मार्ग से आना चाहे तो उनके लिए अनेक ट्रेनें शुरुआत की गई हैं। सड़क मार्ग से आना चाहे, जिस ओर से आना चाहे, तो अयोध्या तक के रास्ते भव्य और दिव्य बनाए गए हैं। पूरे अयोध्या को त्रेता युग में तो हम देखे नहीं, जो पढ़ रहे हैं, चाहे वाल्मीकि रामायण के माध्यम से, श्री रामचरितमानस के माध्यम से, वैसी अयोध्या बनाने का प्रयास किया गया, वैसा काम किया गया है। और अयोध्या में जो भी आएंगे उनके सुरक्षा के चाक चौबंद बंद रहेंगे। बहुत जल्द ही जलमार्ग से भी राम भक्तों को आने का रास्ता सरयू मैया के माध्यम से पूरा करने का काम करेंगे। एक आखिरी प्रश्न, आपने कहा नमस्कार नहीं जय श्री राम बोलिए, तो आप लोगों का चुनावी उद्घोष अब 24 तक हर कैंपेन में आप और सभी बीजेपी नेता जय श्री राम से ही शुरू करेंगे? देखिए, जय श्री राम अगर सामने वाले बोल रहे हैं, चाहते हैं कि जय श्री राम बोला जाए, तो फिर जय श्री राम बोलने में क्या जाता है, जय सिया राम बोलने में क्या जाता है, जय हनुमान जी बोलने में क्या जाता है, जय अयोध्या धाम बोलने में क्या जाता है, जय काशी विश्वनाथ बोलने में क्या जाता है, जय कन्हैया लाल बोलने में क्या जाता है? पूरा जोश है, पूरा जोश है, जोश हाई है एकदम। हाई नहीं है तो कम भी नहीं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आप साहित्य आज तक पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं इस बड़े आयोजन। बहुत धन्यवाद अंजना जी, आपको भी। आपने बहुत अच्छे सवाल भगवान श्री रामलला के जन्म स्थान और रामलला के मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से संबंधित किया। एक बार फिर मैं साहित्य आज तक के इस मंच के माध्यम से 22 जनवरी श्री राम ज्योति जलाना न भूले, अपने आसपास के मंदिरों को, तीर्थस्थलों को स्वच्छता के रंग में रंगना ना भूले, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आगमन से पहले अलग अलग स्थानों पे वह जो दर्शन यात्रा कर रहे हैं, उन दर्शनों को भी समझें कि रामलीला कितनी विस्तृत है। मैं यही अपील करते हुए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।